गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन सेंटर पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि भारत के पर्वत के माध्यम से हम आपको भारत के भूगोल के बारे में बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। उसी क्रम में ये अगला वीडियो है भारत के, केवल भारत के पर्वत से संबंधित है और 10 क्वेश्चन का सेट है। आप टेस्ट लगाएं और कोशिश करें कि 9 से 10 के बीच में सही करें। और इसके साथ साथ कुछ आपको जानकारी भी बताई जाएगी जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो जानकारी के साथ साथ इन क्वेश्चनों को भी अपने दिमाग में आप ज़रूर बैठा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ यहाँ पर वही जानकारी आपको बताई जाएगी जो कि बार बार क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। चलिए फिर टेस्ट शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की जो ऊंची चोटी कंचनजंगा है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, नेपाल में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। सोचिए कहाँ पर है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। हिमालय की जो ऊंची चोटी कंचनजंगा है ये सिक्किम में स्थित है। एक मिनट, ये देखिए भारत का मैप, आप इसे हम थोड़ा जूम कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये जो राज्य अलग हो रहा है यही है सिक्किम। थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप तो ये जो सिक्किम है, इधर से तिब्बत है, इधर से भूटान है, इन्हीं के बीच में सिक्किम है। सिक्किम में आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंचनजंगा। तो ये जो कंचनजंगा है ये हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी याद रखिएगा। एक बात आपको पिछले वीडियो में बताए थे, हम फिर से आपको बता रहे हैं कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, यहाँ पर है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2। एक मिनट, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो है K2। वो यहाँ पर आपको मिलेगा 8,611 मीटर, 8,611 मीटर उसकी ऊंचाई है। और जो ये है माउंट एवरेस्ट है वो आपको मिलेगा नेपाल में। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वो नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, सॉरी, K2 है, जिसे गाडविन आस्टीन भी कहते हैं, वो आपको यहाँ काराकोरम में मिलेगा, जम्मू कश्मीर में। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो आपको मिलेगा सिक्किम में, इसका नाम है कंचनजंगा। तो क्वेश्चन इसी से था, तो आपको यहाँ पर दिखा दिया हमने। कुछ फैक्ट और आप देख लें, यहाँ पर देखें आप, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग नेपाल की सीमा पर स्थित है। एक बात जानते रहिएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टीन, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टीन, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी तब आ जाएगी कंचनजंगा। कई फैक्ट हैं, आप याद रखिएगा। तो ये कंचनजंगा के बारे में, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये देखिए आप फिगर इसका, ये कहाँ से लिया गया है? ये दार्जिलिंग के टाइगर पहाड़ी से लिया गया है कंचनजंगा का दृश्य। दार्जिलिंग आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की पहाड़ी पर से दार्जिलिंग की चाय बहुत मशहूर है, आप जानते होंगे। तो दार्जिलिंग से ये कंचनजंगा, सिक्किम सीध में ही तो पड़ता है। दार्जिलिंग के जस्ट ऊपर सिक्किम है, मतलब पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर सिक्किम है, तो उसके सीध में पड़ता है। तो वहाँ से ये फोटो लिया गया है, याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, विश्व में तीसरा स्थान है। आप देखो तीसरा स्थान है ये भी आप ध्यान रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए हैं, विश्व में तीसरे स्थान पे आता है कंचनजंगा। तो यहाँ पर आंसर सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आशा करते हैं कि आपका सही हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कामेत, नंदा देवी, कंचनजंगा, सुडुथेम्पा। सोचें, K2 के बाद भारत में द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर सी सही होगा, कंचनजंगा। जस्ट अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और भारत विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। तो जब विश्व में तीसरे स्थान पे आ रही है और भारत में पहले स्थान पे K2 है, K2 के जस्ट बाद कंचनजंगा का ही नंबर है, तो विश्व में अगर ये तीसरे नंबर पे है, भारत में दूसरे नंबर पे होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। कामेत, नंदा देवी, सुदुथेम्पा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। कामेत और नंदा देवी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ देखें आप कामेत के बारे में। यह भारत के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह 7,756 मीटर है। जबकि अब थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखो, हमने कंचनजंगा का बताया था 8,500 करके कुछ था, तो ये 7,756 मीटर है, तो उससे कम ही है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में है, जहाँ के अभी इस समय भीषण बाढ़ आई हुई, बर्फ फिसलने के कारण भीषण तबाही मची हुई है। आप करंट देख रहे होंगे तो पता होगा। यह भारत में तीसरा सबसे, यहाँ देखें यह चमोली में है, एक मिनट, यह चमोली में है और तिब्बत की सीमा के निकट है। पहली बात। दूसरी बात है, यह भारत में तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। भारत में पहला सबसे ऊंचा शिखर K2 है। भारत में दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है। भारत में तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है, इसका नंबर आता है। हालांकि विश्व में अगर इसकी बात किया जाए तो विश्व में इसका स्थान 29वें पे आता है, ये भी आप याद रखेंगे। और जास्कर श्रेणी में है, ये भी आप याद रखेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, ये तीसरे पे तब आएगा जब K2 को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि K2 पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। आप पढ़े होंगे जो काराकोरम है उस पर जो K2 है, भले ही भारत में शामिल किया जाता है लेकिन वो पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ केवल आपको ये याद रखना है कि ये पर्वत कहाँ है, कामेत उत्तराखंड में, बस इसको जानते रहिएगा। कामेत उत्तराखंड में, विश्व में उसका 29वां स्थान है, ये याद रखेंगे। दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं नंदा देवी पर्वत भी भारत के उत्तराखंड में ही है और विश्व के 23वें सर्वोच्च चोटी में आती है। कामेत 29वें में आती है, ये 23वें में आती है विश्व में। और इसमें इससे ऊंची और देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये विश्व भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी होगी, क्योंकि पहले पे K2 आ जाएगा, दूसरे पे कंचनजंगा, तीसरे पे ये आएगी। अगर K2 को नहीं लेंगे तो पहले पे कंचनजंगा आएगी, दूसरे पे ये आएगी, तीसरे पे कामेत आ जाएगा। लेकिन K2 को लेना है, क्योंकि K2 को हम भारत का हिस्सा मानते हैं, कोई माने या ना माने, क्योंकि वो अपने में है। कोई ज़बरदस्ती अपने में कर ले तो अलग मैटर है, लेकिन हम ये मानते हैं कि K2 भारत में ही है, पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। अतः तब ये चौथे स्थान पे कामेत आएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। भारत में हिमालय की, देखो K2 हिमालय की भाग नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अगर हम माउंट एवरेस्ट को छोड़ दें, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में आता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी तब नंदा देवी आएगी। इसको दिमाग में रखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। इसकी ऊंचाई है 7,818 मीटर, इसको भी आप याद रखिएगा। ये उत्तराखंड में है, इसको भी आप जानते रहिएगा। ये दृश्य देखें कितना ही सुहावना है। ये नंदा देवी का दृश्य है, बहुत ही लुभावना है। और नंदा देवी के रूप में पूजी जाती हैं ये उत्तराखंड में, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सरल है, गड़बड़ी नहीं होगी आपसे, हमें पता है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,200 मीटर, 8,848 मीटर, 8,500 मीटर, 9,000 मीटर। सोचिए कितनी है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसे तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, ये भी याद रखेंगे। और नेपाली भाषा में उसे सागर माथा कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और इस पर सबसे पहले तेनजिंग नोर्गे ने चढ़ाई की थी, ये भी आप याद रखेंगे। सन हम नहीं बताएंगे, सन आप बताएंगे, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था, जस्ट उसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हमने इसके बारे में बताया था। आप वीडियो देखे हैं और आपको याद होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस सन में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कोई चढ़ा था और कहाँ का था। आपको अगर पता हो तो ज़रूर बताइएगा। और माउंट एवरेस्ट की वर्तमान ऊंचाई हालांकि ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से कुछ बढ़ा हुआ है, 8,850 के आसपास है, लेकिन अभी भी 8,848 ही माना जाता है। जिसको आप याद रखेंगे, वो करंट का मुद्दा है, उसको ध्यान रखिए। करंट में आएगा तब आप लगाएंगे वार्तन, और वैसे तो किताबों में यही छपा हुआ है 8,848 मीटर। और कहाँ पर है ये? नेपाल में है, इसको भी आप जानते रहिएगा। इसके बगल में मनसालू पर्वत भी है, ये भी आप जानते रहिएगा। और
मकालू पर्वत भी इसी के बगल में है। मंसालू और मकालू के बीच में है माउंट एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट है, इधर मंसालू है, इधर मकालू है, तीनों के तीनों नेपाल में ही है। तो इसको याद रखिएगा, महान हिमालय का हिस्सा है। हिमालय के 3 पार्ट हैं। महान हिमालय ऐसे ऐसे गया हुआ है, इसके पीछे लघु हिमालय, इसके पीछे शिवालिक हिमालय। तो महान हिमालय का ढेर सारा हिस्सा आपको देख मिलेगा नेपाल में। तो याद रखेंगे, विश्व की सर्वोच्च चोटियों में 14 सर्वोच्च चोटी नेपाल में ही, सॉरी महान हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। ये भी आप याद रखेंगे। और नेपाल में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पलनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? सोचें, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, पलनी पहाड़ियों पर है। कोडाई कनाल एक पर्वतीय स्थल है, हिल स्टेशन है, घूमने लायक स्थल है, लोग यहाँ घूमने टहलने जाते हैं, इसलिए काफ़ी प्रचलित है ये। पलनी पहाड़ियों पर। पलनी पहाड़ियाँ कहाँ है ये तो आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया गया था। यहाँ पर देखें आप, कोडाई कोडाई कनाल भारत के तमिलनाडु राज्य में बसा एक शहर है। समुद्र तल से 2133 मीटर ऊंचाई पर ऊंचा है। तमिलनाडु का कोडाई कनाल एक हिल रिजॉर्ट अपनी एक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए सबको सम्मोहित करता है। पलनी हिल के बीच बसा यह दक्षिण भारत का प्रमुख हिल स्टेशन है। अभी आपको बताए थे ये हिल स्टेशन है। आप देखिए काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ का। कोडाई कनाल झील भी है, याद रखिएगा, एक झील भी है कोडाई कनाल के नाम से, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरी बात, हम आपको तमिलनाडु के राज्य में दिखा देते हैं। ये देखिए भारत के मैप में नीचे सबसे तमिलनाडु है, तो ये तमिलनाडु का हिस्सा है ऐसे पूरा इतना, और इसमें ये वाला भाग यहाँ है आपका कोडाई कनाल। तो एक पर्वतीय हिल स्टेशन है और ये तमिलनाडु में है। थोड़ा जूम करते हैं, आप देखिए यहाँ पर कोडाई कनाल यहाँ लिखा गया है। ये इधर से केरल मिल जाएगा आपको, ये तमिलनाडु है, इसमें यहाँ पर कोडाई कनाल है। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन ए था पलनी पहाड़ियाँ। चलते हैं, पलनी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था सबसे ऊंची चोटी क्या है इसका और कौन से घास के मैदान मिलते हैं। क्वेश्चन देखें, काफ़ी सरल है लेकिन काफ़ी चर्चित प्रचलित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला एक मंदिर है, किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, सबरीमाला केरल में स्थित है। काफ़ी चर्चित मंदिर है, काफ़ी चर्चा में रहने वाला मंदिर है सबरीमाला। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखें आप, सबरीमाला केरल के पेरियार टाइगर अभ्यारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है, जिसमें लगभग प्रतिवर्ष 2 करोड़ श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। आप मैप में देख लीजिए, भारत के मैप में हम नीचे चल रहे हैं, ये देखिए आप केरल, यहाँ पर सबसे एकदम दक्षिणी भाग में यहाँ पर भगवान अयप्पा का मंदिर है, वहीं पर सबरीमाला मंदिर है। यहाँ देखें आप, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किमी दूरी पर है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला शैव और वैष्णव के बीच की अद्भुत कड़ी है और मलयालम भाषा में सबरीमाला का अर्थ होता है पर्वत। वास्तव में यह स्थान सह्याद्री पर्वत से घिरे हुए पथनामथिट्टा जिले में स्थित है और पंपा से सबरीमाला पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यह रास्ता 5 किलोमीटर का है। यहाँ भगवान अयप्पन का मंदिर है, इसको भी आप याद रखेंगे। और क्या होता है यहाँ पर 41 दिन का मंडलम करते हैं, जिसे अनुष्ठान कहते हैं, और 41 दिन तक पूजा होता है। इसको आप याद रखेंगे कब? अप्रैल माह में। इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन सी सही था, केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत है? अरावली, विंध्याचल, हिंदुकुश, सतपुड़ा। सोचिए, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में है। चलिए हम आपको इसको मैप से दिखाते हैं। ये देखें भारत का मैप है, थोड़ा जूम करते हैं हम। आपको अरावली मिलेगा, भारत है ये, 1 मिनट, ये देखिए पूरा भारत दिख रहा है आपको।
भारत में अगर हम ऐसे करें ये, तो ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा। तो अरावली आपको यहाँ मिलेगी, हिंदू कुश आपको यहाँ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। और अरावली था, हिंदू कुश था, तो अरावली आप देखो, विंध्याचल आपको यहाँ मिलेगा, ये ऐसे गया हुआ है, यहाँ से ऐसे आया हुआ है। तो उत्तर और पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो अरावली आपको यहीं मिल जाएगा भारत का। तो ऑप्शन ये सही है। अब हिंदू कुश आपको अफगानिस्तान मिलेगा, तो भारत में है ही नहीं। और सतपुड़ा आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पर मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, अरावली आपको यहाँ मिलेगी, हिंदू कुश आपको यहाँ मिलेगा, और विंध्याचल आपको ऐसे मिलेगा, मध्य प्रदेश में ऐसे फैला हुआ है, सतपुड़ा आपको यहाँ मिलेगा। तो अगर भारत का उत्तर पश्चिम भाग निकालेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, तो अरावली यहाँ है, तो अरावली ही सही था। अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आगे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी पुराना, काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। सह्याद्री श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक, विंध्य। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, पश्चिमी घाट। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर भारत का हम ऐसे भाग निकालें, दक्षिणी भाग, तो इधर से जो आया इसे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कहते हैं, और इधर से जो आया इसे पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो ये वाला जो भाग है इसे ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे आप। और शिवालिक तो आपको मिलेगा हिमालय का जो तीसरा हिमालय, महान हिमालय ऐसे गया हुआ है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो आपको ये मिल जाएगा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के आसपास। और विंध्याचल पर्वत आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही था, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। काफ़ी सरल क्वेश्चन था, आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी सरल है, गलत नहीं होना चाहिए। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, राजस्थान। दरअसल जो अरावली पर्वत श्रृंखला है राजस्थान में ऐसे ऐसे गई हुई है, उसी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, यहाँ पर जैन तीर्थंकरों के बहुत सारे मंदिर भी हैं, ये भी हम बताए थे आपको। तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखेंगे। और ये कहाँ है? राजस्थान में। और गुजरात में गिर के पर्वत, गिरनार के पर्वत पाए जाते हैं, और एशियाई शेर पाए जाते हैं। जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध कच्छ का रण है, कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, इतनी चीज़ें गुजरात में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये भी आप याद रखेंगे, कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, और अमरकंटक की पहाड़ी है जहाँ से नर्मदा नदी और सोन नदी निकली हुई है, ये भी आप जानते हैं। मध्य प्रदेश से चंबल नदी भी निकली हुई है, जो कि राजस्थान होकर इटावा में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश हो गया। महाराष्ट्र के नासिक जिले से गोदावरी नदी निकली है, जो कि त्रयंबक पहाड़ी से निकली है, और महाराष्ट्र से ही कृष्णा नदी भी निकली हुई है। ये सब जानते रहिएगा। मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, वो किनारे पर एक द्वीप है, सालसेट द्वीप। तो मुंबई सालसेट द्वीप पर है, ये भी याद रखेंगे। सालसेट ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सालसेट द्वीप आपको बताना है। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, लेकिन बहुत सारी जानकारी है। सेवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सोचिए कहाँ पर है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन डी सही है। यहाँ देखें आप, सेवराय पहाड़ियाँ, जिसका तमिल में सेवरायन पहाड़ियाँ है, भारत के तमिलनाडु राज्य में सेलम नगर के समीप स्थित एक पहाड़ समूह है। पूर्वी घाट का भाग है। इसका सबसे ऊंचा शिखर 1620 मीटर स्थित है, और यारकैड नगर इन पहाड़ियों में बसा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। और ये देखिए आप, सेवराय पहाड़ियों का एक दृश्य है, और इसका ऊंचाई जो है 1620 मीटर है, अभी आपको बताए हम। अगर भारत के मैप में आपको हम दिखाएं तो ये देखें आप, थोड़ा मैं स्लो कर रहा हूँ, इधर देखें, ये है तमिलनाडु। थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ इसको, इधर देखें आप,
ये तमिलनाडु में यहाँ पर ये शिवराय की पहाड़ियाँ हैं, इसको याद रखेंगे आप, तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल गया होगा, शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पर्वत पहाड़ियाँ हैं? अन्नामलाई, कार्डामम, नीलगिरी, शिवराय। सोचिए, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं कौन सी पहाड़ियाँ हैं? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। हमने आपको बताया था, एक मिनट, ये भारत का मैप देखें, ध्यान से देखें आप। भारत का ये जो मैप है इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, तो केवल हम पश्चिमी घाट में चलते हैं। ये भारत का दक्षिणी भाग है, इधर से आई है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, ऐसे इधर से आई है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, ये, और ये दोनों आके यहाँ पर तमिलनाडु में यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर जहाँ मिलते हैं ये स्थान है नीलगिरी, नीलगिरी में आकर मिलते हैं, इसलिए इसे नीलगिरी गांठ कहते हैं। याद रखिएगा, नीलगिरी गांठ कहते हैं। और नीलगिरी इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पर नील किरंजी के पुष्प पाए जाते हैं जो कि 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। उनका जो समय होता है 12 वर्ष में एक बार परिपक्व होता है, तो 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं और इतनी बड़ी मात्रा में खिलते हैं कि पूरी पहाड़ी नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। और यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, ये तमिलनाडु में मुख्य रूप से। इन्हीं पहाड़ियों पर एक जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का नाम है टोडा जनजाति, टोडा जनजाति। तो ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। और टोडा जनजाति दूध की पूजा करती है, तो ये भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इसको सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर कई चीज़ें इंपॉर्टेंट थे, हमने आपको बता दिया, काफ़ी सरल भी था ये टॉपिक। यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आप ढेर सारा सही किए होंगे। यहाँ पर ऑप्शन जो सही था वो था नीलगिरी, ये वाला गलत है, यहाँ नीलगिरी सही था। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे चैनल से फ़ायदा मिला है, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए जो तैयारी में लगे हुए हैं। और पढ़ते रहिए पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।